हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एमसीक्यू रिलेटेड टू अ न्यू टॉपिक दैट इज अडॉप्शन एंड फॉस्टर केयर। ये मेंशन है यूनिट 6 ऑफ सुपरवाइजर एग्जाम के स्पेशलाइजेशन पोर्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अडॉप्शन इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर। हमारे देश में अडॉप्शन किस लॉ के अंडर रिकॉग्नाइज्ड किया गया है? ऑप्शन ए इज हिंदू लॉ, option B is Mohammedan law, option C is Parsi law and option D is all of the above. So हमारे देश में जो भी adoption होता है that is based on the Hindu Adoption and Maintenance Act. So किसके अंडर ये recognize है? It is recognized under Hindu law. So the second question is an adopted child. ठीक है, adopted child के साथ क्या हो सकता है? ऑप्शन ए कैन बी गिवन इन एन अडॉप्शन जनरली, क्या उसे दोबारा अडॉप्शन में किया जा सकता है? कैन नॉट बी गिवन इन अडॉप्शन, उसे दोबारा अडॉप्शन में नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन सी इज कैन बी गिवन इन अडॉप्शन विद द कंसेंट ऑफ द नेचुरल पेरेंट्स। नेचुरल पेरेंट्स की जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनकी मर्जी से दोबारा से अडॉप्शन में दिया जा सकता है। ऑप्शन डी इज कैन बी गिवन इन अडॉप्शन ओनली विद द प्रायर परमिशन ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट की प्रायर परमिशन से ही उसको दोबारा अडॉप्शन में दिया जा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, प्रेजेंटली जो भी एक बार अडॉप्ट कर लिया गया है चाइल्ड, उसे दोबारा अडॉप्शन के लिए नहीं दिया जा सकता। सो नेक्स्ट इज two Hindus, a male and a female, have a capacity to adopt if their marriage has been solemnized under. So जो हिंदू कपल हैं वो उनकी मैरिज किस एक्ट के अंदर जो है रिकॉग्नाइज होगी तभी वो अडॉप्शन कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, और द ओनली ए एंड नॉट बी, और ऑप्शन डी इज आइदर ए और बी। सो दो हिंदू जो हैं, दोनों हिंदू हैं मेल एंड फीमेल, वो अडॉप्ट कर सकते हैं अगर उनकी मैरिज इनमें से किस एक्ट के अंडर रिकॉग्नाइज होगी। सो देखिए, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज हो या स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर रिकॉग्नाइज हो, ये दे बोथ आर कैपेबल। तो द करेक्ट आंसर विल बी आइदर ए और बी। ठीक, तो स्पेशल मैरिज एक्ट होती है जब इंटरकास्ट मैरिज होती है। ठीक, इंटरकास्ट मैरिज को रिकॉग्नाइज करता है स्पेशल मैरिज एक्ट। तो जनरली जो सेम कास्ट मैरिज होती है उन्हें रिकॉग्नाइज करता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सो दोनों ही कंडीशन में द कपल इज कैपेबल ऑफ अडॉप्टिंग अ चाइल्ड। नेक्स्ट इज अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड टू अडॉप्ट। इनमें से कौन है जो अडॉप्ट नहीं कर सकता? ऑप्शन ए इज अनमैरिड पर्सन, जो पर्सन जिसकी शादी नहीं हुई है। ऑप्शन बी इज अ हस्बैंड विद द कंसेंट ऑफ वाइफ, एक हस्बैंड जो वाइफ की कंसेंट लेके हो वो नहीं कर सकता। ऑप्शन सी इज वाइफ हु इज डिवोर्स्ड, एक लेडी जो कि डिवोर्सी हो वो अडॉप्ट नहीं कर सकती। एंड ऑप्शन डी इज हस्बैंड विदाउट द कंसेंट ऑफ द वाइफ, हस्बैंड बिना अपनी वाइफ की कंसेंट लिए अडॉप्ट नहीं कर सकता। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो देखिए, मैरिज इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर अडॉप्शन। मैरिड और अनमैरिड दोनों तरह के जो पर्सन हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं। सेकेंड जो है, अगर कोई पर्सन मैरिड है तो कंसेंट होना अपने स्पाउस का इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द करेक्ट आंसर इज अगर हस्बैंड अडॉप्ट कर रहा है और उसने अपनी वाइफ का कंसेंट नहीं लिया है तो ही कैन नॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ठीक, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज विच out of the following is not a ground which allows a guardian to give a child in adoption। देखिए, जनरली जो गार्जियंस होते हैं, एक तो हुए पेरेंट्स, नेचुरल बायोलॉजिकल पेरेंट्स, और गार्जियन जो उनकी देखभाल कर रहे हैं, वो भी बच्चे को अडॉप्शन में दे सकते हैं। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया है जिसपे वो बच्चे को अडॉप्शन के लिए नहीं दे सकते। तो फर्स्ट इज बोथ द पेरेंट्स आर डेड। बी इज इफ पार्टीज हैव फाइनली रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, मतलब वो जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ देते हैं और संन्यास ले लेते हैं। ठीक है, सो उन्होंने रिनाउंस कर लिया तो फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में अडॉप्शन को दे सकते हैं। सी इज इफ पेरेंट्स हैव बीन डिक्लेयर जुडिशियली टू बी अनसाउंड माइंड। ठीक है, कि कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देयर चाइल्ड। एंड लास्ट इज इफ पेरेंट्स आर इलिटरेट। सो इनमें से कौन से क्राइटेरिया पे जो गार्जियन है वो बच्चे को अडॉप्शन के लिए नहीं दे सकते? सो देखिए, अगर तो पेरेंट्स मर गए तो आराम से अडॉप्शन के लिए दिया जा सकता है। अगर वो वर्ल्ड को रिनाउंस कर चुके हैं तो भी अडॉप्शन के लिए बच्चे को दिया जा सकता है। अगर पेरेंट्स अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिए गए हैं कोर्ट के थ्रू, देन ऑल्सो अ चाइल्ड कैन बी गिवन टू
adoption. So the correct answer will be illiterate. तो literacy is not a criteria जिसके बेसिस पे जो बच्चा है adoption के लिए दिया जा सकता है if their parents are alive. ठीक. Okay, so next is a Hindu male can adopt a child without the consent of wife. जैसे कि हमने previous option में देखा कि एक husband जो है विदाउट अपनी वाइफ के कंसेंट के अडॉप्शन नहीं कर सकता. सो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जब वो वाइफ का कंसेंट लिए बिना भी अडॉप्शन कर सकता है. तो वो क्या है कंडीशन? ऑप्शन ए इज द वाइफ इज नॉट इंटरेस्टेड इन अडॉप्शन. ऑप्शन बी इज द वाइफ इज लिविंग इन फॉरेन कंट्री. ऑप्शन सी इज ही हैज मोर देन वन वाइफ. और ऑप्शन डी इज द वाइफ हैज सीज्ड टू बी हिंदू. सो हस्बैंड जो है अडॉप्शन कर सकता है विदाउट अपनी वाइफ के कंसेंट के अगर या तो उनका डिवोर्स हो चुका है या फिर जो वाइफ है उसने ही इज सीज्ड टू हिंदू, उसने मैरिज उसने रिलीजन जो है वो चेंज कर लिया है. ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज द वर्ड फॉस्टर मीन्स हेल्पिंग समवन. फॉस्टर का क्या मतलब है? किसी की हेल्प करना. किस में? ऑप्शन ए इज ग्रो एंड डेवलपमेंट. ऑप्शन बी इज गेटिंग एम्प्लॉयमेंट. ऑप्शन सी इज टू रन अवे एंड ऑप्शन डी इज टू क्लाइंब. सो दिस इज वेरी इजी. फॉस्टर का क्या मतलब है? कि किसी की हेल्प करना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. नेक्स्ट इज फॉस्टर केयर इज यूजुअली मेंट टू. फॉस्टर केयर में जो केयर प्रोवाइड की जाती है वो कब तक के लिए प्रोवाइड की जाती है? ऑप्शन ए इज टेम्परेरी. ऑप्शन बी इज परमानेंट. ऑप्शन सी इज स्पेशल. ऑप्शन डी इज अनऑर्गेनाइज्ड. सो फॉस्टर केयर इज यूजुअली अ टेम्परेरी केयर इज प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड टिल उसको एक परमानेंट हाउस और उसको दोबारा से अपने पेरेंट्स के साथ ज्वाइन किया जा सके, उसके तब तक के लिए उसे टेम्परेरी केयर प्रोवाइड किया जाता है. नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर डिटरमाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू टू अडॉप्ट. सो वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर डिटरमाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू टू अडॉप्ट. इनमें से क्या जो है वो नहीं यूज किया जाता टू आइडेंटिफाई द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू अडॉप्ट अ चाइल्ड. One is a consent of 5 under certain circumstances. B is majority. C is soundness of mind. And D is must be necessarily married. So, इसमें से जो क्राइटेरिया है दैट इज जरूरी नहीं है कि एक पर्सन शादीशुदा हो तभी वो अडॉप्ट कर सकता है. आपने देखा होगा सुष्मिता सेन ने भी अडॉप्ट किया है. साथ ही एक और एक्टर हैं दैट इज वो जो एकता कपूर के भाई हैं दैट इज तुषार कपूर, उन्होंने भी अडॉप्ट किया है. देन सरोगेसी से करण ने भी चाइल्ड उनकी तो अडॉप्शन में नहीं आएगी दैट इज सरोगेसी. बट देयर इज नो क्राइटेरिया कि एक मैरिड पर्सन ही अडॉप्ट कर सकता है. यू कैन हैव एन एग्जांपल ऑफ सुष्मिता सेन. सो नीड नॉट अ पर्सन नीड नॉट टू बी नेसेसरली मैरिड फॉर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड अंडर अ हिंदू मैरिज एक्ट. सो यहाँ पे मेल का क्राइटेरिया है तो मेल के लिए भी एग्जाम्पल यू कैन हैव ऑफ तुषार कपूर. ठीक. सो नेक्स्ट इज आई थिंक तुषार इज ऑल्सो फॉर सरोगेसी. ही हैज नॉट अडॉप्टेड, वो भी सरोगेसी का ही केस है. तो अडॉप्शन में अगर आपको कोई याद है कि जो नॉन पर्सनैलिटी ने अडॉप्ट किया हो विदाउट मैरिज तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे भी बता सकते हैं. ओके. सो नेक्स्ट इज CARA was established as a non-statutory body under Women and Child Development Ministry in 2015. आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है. Second is it functions as the nodal body for adoption of Indian children and is mandated to monitor and regulate in country and inter-country adoption. In country मतलब within country, inter country मतलब इंडिया और फॉरेन कंट्रीज के बीच में. Third is as per CARA guidelines, individual in a live-in relationship will be able to adopt children from and within इंडिया. सो आपको बताना है इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं. सो वन इज CARA was established as a non-statutory body under Women and Child Development Ministry in 2015. So this option is correct. Next is it function as a nodal body for adoption of Indian children and is mandated to monitor and regulate in-country and inter-country adoption. This is also correct. Last is CARA guidelines के under individuals in a live-in relationship will be able to adopt a children from and within India. So this is also a correct answer.
सो द करेक्ट आंसर फॉर ऑल दिस इज ऑल ऑफ द अबव। सो सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं। Okay, moving toward next question. According to Hindu adoption law, which category of females are permitted to adopt a child? इनमें से कौन सी फीमेल्स हैं जो अडॉप्ट कर सकती हैं? अनमैरिड फीमेल, मैरिड फीमेल, विडो, डिवोर्सी और ऑल ऑफ द अबव। तो जो फीमेल हैं, ऑल कैटेगरी, अनमैरिड हो, मैरिड हो, विडो हो या डिवोर्स हो, सारी की सारी अडॉप्ट कर सकती हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू अडॉप्ट अ सन अंडर हिंदू लॉ? सन को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। सो अब मेल चाइल्ड को, ठीक है, फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए क्या होना जरूरी है? हु हैज नो सन सर्वाइविंग, हु हैज वन नेचुरल बॉर्न सन लिविंग, हु हैज ऑलरेडी अडॉप्टेड अ सन और हु सन हैज सेपरेटेड फ्रॉम हिम आफ्टर पार्टीशन। तो अगर किसी कपल का कोई भी बेटा सर्वाइव नहीं है, ओनली देन दे कैन अडॉप्ट अ सन, ठीक है। अदरवाइज फीमेल चाइल्ड दे कैन अडॉप्ट, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। कुछ एज का क्राइटेरिया रखा गया है फॉर अ मेल टू अडॉप्ट अ फीमेल चाइल्ड, ठीक है, लेकिन बेटे को अडॉप्ट करने के लिए या सन को अडॉप्ट करने के लिए वन इज क्राइटेरिया कि कोई भी जो है सर्वाइविंग सन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट? बच्चों के हक की प्रोटेक्शन के लिए कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है? यूएन, यूनिसेफ, रेड क्रॉस और यूनेस्को। बहुत इजी है, दैट इज यूनिसेफ। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इज कारा? तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन ध्यान से देखे होंगे तो आप इजीली मार्क कर सकते हैं। सो द कारा इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज इट इज फॉर्मुलेटेड अंडर एन एक्ट, ठीक है, एक्ट के थ्रू ही ये फॉर्म की गई थी, दैट्स व्हाई इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सो व्हाई डू अडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफन हैव सोशल एंड इमोशनल डिफिकल्टीज? जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनकी सोशल और इमोशनल डिफिकल्टी क्यों होती है? Adopted children are more likely than peers in birth families to have history of abuse or neglect. जो adopted children होते हैं उनकी जो most chances हैं कि physical, sexual, emotional abuse हुआ हो उनके साथ, या फिर adopted children are angry about being adopted कि उनको adopt किया गया इसलिए वो गुस्से में होते हैं। Third is adopted children always have a history of abuse which causes disorder, या फिर adopted children are emotional due to have been abandoned. So the most appropriate जो है कि क्यों अडॉप्टेड चाइल्ड जो होते हैं उनको इमोशनल डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो इमोशनली थोड़ी वीक हो जाते हैं, क्योंकि दे हैव अ फीलिंग ऑफ अबंडेंट, कि उनको छोड़ दिया गया है। वो जो फीलिंग उनकी होती है उसकी वजह से इमोशनली वो बहुत फ्रेजाइल होते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट? इनमें से किसको अडॉप्ट नहीं किया जा सकता? सो इफ ही इज हिंदू, अडॉप्ट किया जा सकता है। ही इज अनमैरिड, किया जा सकता है। ही इज अबव एज ऑफ 15, किया जा सकता है। इफ ही इज नॉट ऑलरेडी अडॉप्टेड अबव एज ऑफ 15, देखिए अगर पहले से अडॉप्टेड नहीं है तो अडॉप्ट किया जा सकता है, अनमैरिड है किया जा सकता है, हिंदू है किया जा सकता है। अगर 15 साल से नीचे है तो ही किया जा सकता है, अगर ऊपर है तो अडॉप्शन के लिए नहीं दिया जा सकता। तो इफ ही इज अबव एज ऑफ 15 तो इट कैन नॉट बी अडॉप्टेड। अडॉप्शन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर, सो जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, अडॉप्शन इन इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर हिंदू लॉ। सो मुस्लिम एंड पारसी दोनों लॉ में ही अडॉप्शन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। एन अडॉप्शन वैलिडिटी मेड कैन बी कैंसल्ड, अगर एक बार अडॉप्शन हो चुका है तो उसे कैंसिल कैसे किया जा सकता है? नेचुरल पेरेंट, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं अडॉप्टेड चाइल्ड के, उनके थ्रू, अडॉप्टर जिसने अडॉप्ट किया है उसके थ्रू, दोनों के थ्रू, या किसी से भी नहीं। सो एक बार अडॉप्शन लीगली हो गया, कोर्ट के थ्रू अडॉप्शन मेंशन हो गया, तो इट कैन नॉट बी कैंसल्ड। नेक्स्ट, अंडर हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर अडॉप्शन, कि जब अडॉप्शन की जाती है उसके लिए जो मैंडेट रिक्वायरमेंट है कि क्या करना जरूरी है, ठीक, गिविंग एंड टेकिंग, दत्ता होमा, बोथ ए एंड बी, ओनली ए नॉट बी। दत्ता होमा इज यू कैन से एक रिचुअल होता है, एक सेरेमनी सॉर्ट ऑफ होती है, जहाँ पे बच्चे को जब अडॉप्ट किया जाता है या बच्चे को जब घर लिया जाता है तो एक हिंदू रिचुअल को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो गिविंग एंड टेकिंग हो गया कि नेचुरल पेरेंट्स ने दे दिया और अडॉप्टेड फैमिली ने ले लिया, तो एक लीगल कोर्स हुआ, ठीक। तो आंसर इज ओनली ए नॉट बी। दत्ता होमा इज नॉट मैंडेटरी, वो कर भी सकते हैं नहीं भी, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। तो मैंडेटरी इज गिविंग एंड टेकिंग।
Next is a Hindu male of 28 years of age adopted a female child of 13 years of age. The adoption is जो father है that is 28 years, जो female child है that is 13 years. तो कितना हो गया डिफरेंस? 15 साल का. ठीक है. तो सो मिनिमम जो है, जो मेंशन किया गया है एक्ट में, दैट इज एक मेल जो एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करता है, तो जो डिफरेंस होना चाहिए एज का, दैट शुड बी ऑफ 21 ईयर्स. ठीक है. अगर 21 ईयर्स से नीचे का गैप है, तो यहाँ पे कितने ईयर्स का गैप आ रहा है? इट इज 15 ईयर्स. तो जो अडॉप्शन है दैट विल बी वॉइड. ठीक है, वो वैलिड नहीं होगी. तो मिनिमम अगर एक कोई भी मेल फीमेल गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करता है, तो जो एज का डिफरेंस होना चाहिए दैट नीड टू बी ऑफ 21 ईयर्स. ठीक है. तो दिस अडॉप्शन विल बी वॉइड. सो दैट्स इट for the MCQs related to adoption and foster. Next video lecture में we will cover MCQ related to a new topic. Till then, take care, keep working hard. Thank you.